अनंत वर्णानदंसण सहावम वोच्छामिनियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार, उसकी गाथा नंबर 58 ये अपनी शुरू हुई थी। इस पर आगे चर्चा अपनी करते हैं। गामी वाणेवा रणेवापेक्षिहुण पर मत्थम जो मुयदि गहन भावम तिदीय वदम होदित सेव। गामेवा गाँव में, रणेवा नगर में, अरण्यवा और अरण्य यानी जंगल में, पेक्षिहुण परमत्थम परमार्थ को देखते हुए देखकर जो जीव, जो मुनिराज, जो नियम संलेखना के धारी मुनिराज गहन भावम यदि ग्रहण के भाव का त्याग कर देते हैं, तदीय वदम होदी तस्व उसी उन्हीं के लिए तीसरा व्रत यानी अचौर्य व्रत होता है। ये सेकंड लेवल वाली बात है। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी, सरल थी। आज मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूँ कि ये व्रत चीज क्या है। सामान्यतः तत्वार्थ सूत्र में बड़ा स्पष्ट दिया, हिंसा नृत्य विस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रति ही व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होना, दूर होना, उसका नाम व्रत। ठीक मान। लेकिन आज क्या हम जब कोई भी व्रत करते हैं, कोई अष्टमी का करता है, कोई चतुर्दशी का करता है, कोई षोडश कारण कर रहे हैं, कोई रत्नत्रय या दशलक्षण कर रहे हैं, तो ये व्रत के जो नाम हैं और उसमें कर आप सब एक ही काम रहे हैं। कभी थोड़ा बहुत खान पान में चेंज कर दी। तो ये जैसे आज से षोडश कर्ण व्रत शुरू हो रहे, किसी का अभी फोन था रास्ते में, वो कहने लगे कि भाई हम षोडश कर्ण व्रत कर लें। करो, जरूर करो, हम क्यों मना करें। तो कैसे करना? अब मेरे जैसे व्यक्ति से जब पूछ लोगे तो मैं तो स्पष्ट ही बताऊंगा, गोल मोल उत्तर तो दूंगा नहीं। हमने की षोडश कारण भावनाओं में से 16 की 16 ना सही, एक आध दो भाव नहीं सी भागा, उनका स्वरूप समझना। कहते और खाना पीना, लेकिन वो तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर साहब, किसी को भोजन पे निमंत्रित करो और बढ़िया हमारी तरफ से चांदी सोने की कटलरी निकालो और बढ़िया से बढ़िया कीमती डाइनिंग टेबल पे लगाओ, है बढ़िया से बढ़िया कीमती टावल वावल सब बगल में रखी हो हाथ को पहुँचने के लिए, और पूरा कटलरी सेट सब सजा पड़ा हो, तो भी मेहमानों के लिए निकलता तो निकाल लिया। अब उसके बाद में मेहमान को बिठा भी दिया और उनमें परोसा नहीं कि सब शुरू करो। क्या कहोगे, क्या शुरू करें? परोसा तो कुछ है ही नहीं, समझ गया। अब थाली में क्या शुरू करें? तो ऐसे ही ये जो हम छोटा मोटा खान पान में परिवर्तन करते हैं या और कुछ सुधार करते हैं, इन सब की स्थिति इतनी सी ही है। थोड़ा लाइट बंद रखी हो, आंखों पर चमकती है, समझ गया? तो मेरे प्रश्न समझ गए ना लक्ष्य कि भाई ये जो आप परहेज है, परहेज जब हम कराते हैं तो उपचार यानी दवाई भी तो देते हैं। परहेज से ठीक है थोड़ी बहुत बीमारी बढ़ना रुके, ठीक है ना, ज्यादा खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचे, लेकिन बीमारी खत्म तो नहीं हो जाएगी ना परहेज से। तो वो तो हमें समझना पड़ेगा। आज मैं आपको कुछ प्रसंगवश, राजकुमार जी को भी बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी जानकारियां देगा। अष्टमी का व्रत क्यों करना और कैसे करना। बाहर में आप क्या करते हो वो तो सबका एक जैसा करते हो, लगभग 19-20, उसमें कोई खास बात नहीं। कुछ खाते हो, कुछ खाना छोड़ते हो, कुछ आसन वासन का भी तय कर लेते हो कि 1 बार करना का 2 बार करना, ठीक है ना। वो आसन शब्द भी नहीं है वहां, तो अशन शब्द।
देखो आपको लिख के बताता हूं। 1 प्लस अशन तो क्या बनेगा? 1 का शन। और आप लिखते हैं 1 प्लस आसन बराबर 1 आसन। एक आसन में बैठना। डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हमारे धर्म ज्ञान में कितना कितना, जब हम तथ्यात्मक चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, रूढ़ियों से लेते रहते हैं, ऐसी ऐसी दुर्दशाएं होती हैं। भाई साहब एक आसन में, आसन नहीं बदली थी हमने। अब चाहे 1 घंटा खाओ चाहे 2 घंटा खाओ, नहीं रियल में हमने ऐसे ऐसे मतलब हिम्मत के धनी देखे हैं कि जो 1 से 2 घंटे तक आराम से भोजन करते हैं और पूरा भर के रख लेंगे और आराम से लेते रहेंगे मौन भाव से, किसी से बोलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, आराम से बैठे बैठे कर रहे हैं। तो वो एक आसन का अर्थ ये समझते हैं, समझ में? जबकि था ये कि एक बार अशन 24 घंटे में 1 बार लेना, अशन माने भोजन, समझ गया? और उसका भी असली नाम कुछ और है, उसका नाम है ऊनोदर, भूख से कम लेना, भरपेट नहीं लेना। अब वो विषय अलग है, बताएंगे। तो हम जो एक आसन आदि करने लगते हैं उसको व्रत मानते हैं, तो ठीक है, ये तो आप करते रहिए, चाहे आसन से करिए चाहे आसन से करिए। लेकिन मेरा कहना कुछ और है कि मैंने अष्टमी को भी वैसे ही किया, चतुर्दशी को भी वैसे ही किया। तो ये अष्टमी का व्रत है और वो चतुर्दशी का व्रत है, इसकी पहचान क्या है बता। भाई हमारे लोक में त्योहारों पे, ठीक है, जैसे व्रतों में खाना पीना छूटता है तो त्योहारों पे खाना पीना बढ़ता है, लेकिन उसकी सबकी पहचान है। दिवाली पे क्या बनेगा, क्या अनिवार्य बनेगा, होली पे क्या अनिवार्य बनेगा, रक्षाबंधन पे क्या अनिवार्य बनेगा, ये सबकी कुछ कुछ बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? ये जो सिवैयाँ फेनी ये चीजें राखी के समय जरूर ली जाती हैं, बनाई जाती, क्यों है? ये अकंपनाचार्यादि 700 मुनिराजों की स्मृति में है, ये आपको पता नहीं है। 700 मुनिराजों को जब उपसर्ग हुआ था तो उस उपसर्ग की स्थिति में 7 दिन जिनके चारों ओर आग जली, इतना डिहाइड्रेशन हुआ शरीर में, तो उनके गला भी चिपक रहा था प्यास के मारे। अंदर चीज यदि वो चबा के निगलना चाहते तो निगल नहीं पाते, तो उन्हें ऐसा आहार देना था कि जो आसानी से बिना चबाए उतर जाए, न चबाने की मेहनत करना पड़े और ना निगलने में परेशानी। इसलिए ये दूध में पका के जो हाथ की बनी सिवैयाँ जो दे देते हैं, उसका असली उद्देश्य ये था। अब वो रूढ़ हुई थी तब से, अब वो सावन की या रक्षाबंधन की भेंट मानी जाने लगी, वो उसकी अनिवार्यता। हमने मूल भूल गए, क्यों हुआ? रूढ़ी करनी। जैसा सावन पे ये दिया जाता, दिवाली पे मोतीचूर के लड्डू जरूर होना चाहिए बूंदी के, ठीक है ना, होली पे गुजिया होना चाहिए। अरे इन सब के पीछे अपना विज्ञान है, वो हम नहीं समझते। तो जैसे इन सब के पीछे खाना बनाने के पीछे विज्ञान है, उनमें चेंज करते हो, तो अष्टमी और चतुर्दशी के व्रत में क्या चेंज करते हो ये बता दो मुझे। वैसे मेरा प्रश्न तो समझ में आ रहा है नहीं आता? अष्टमी को भी वैसे, चतुर्दशी को भी वैसे। हमें कभी लगता ही नहीं है कि हमारा अष्टमी का व्रत है कि चतुर्दशी का व्रत है, क्यों? करना तो ले देंगे उतना ही है। भाई बात समझ में आ रही है? अरे हम लोगों ने आज तक सोचा ही नहीं कि आज हमारी अष्टमी का व्रत है कि चतुर्दशी का व्रत है। 16 कारण का क्या करना और 10 लक्षण का क्या करना, 28 का क्या करना, हमें सब चीजें, सब धान 22 पसेरी वाला हिसाब किताब चलता है। आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका हिंट बताना चाहता हूं, जिससे पता तो चलना शुरू हो कि इसमें हम कटलरी तो लगा रहे हैं, परोसना क्या, वो परोसा आपको मिलना चाहिए। देखो हमारे शास्त्रों में कहा अष्टमी अष्ट कर्मग्नि, 8 कर्म का मेरे विनाश हो, इस भावना से
हम अष्टमी का व्रत करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब? तो आपको पता है कि 8 कर्म का विनाश काय से होता है और बंध काय से होता है? पता है क्या? थोड़ा थोड़ा भी क्या भाई, स्थूल रूप में राग द्वेष मोह से, ये नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं, ये कोई जानकारी नहीं, ये तो जनरल नॉलेज वाली बातें हैं। ऐसे 8 कर्म में तत्वार्थ सूत्र पढ़िए, किस का भाव, कौन कौन से भावों से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का बंध होता है, किससे अंतराय होता है, किससे गोत्र कर्म होता है, किससे नाम कर्म होता है, सबके कारण ये समझ गया। तो जब आपने कारण ही नहीं पहचाने तो निवारण किसका करोगे? हमने बाहर के भोजन से तो व्रत करना शुरू कर दिया, पर उसकी जो बाधक भावनाएं थी, बाधक विचार थे, उनसे हमने व्रत करना शुरू किया। तो 8 कर्मों के बंध के जो कारण हैं, उनसे बुद्धिपूर्वक जितना बन सके उतना जिस दिन बचने की भावना की जाए, विचार किया जाए, तो वो अष्टमी का व्रत है। सिद्धिदाया चतुर्दशी 14वें गुण स्थान के बाद मोक्ष मिलता है, लेकिन 14वें गुण स्थान का नाम है अयोग केवलीजन। बहुत गंभीर विषय ले रहा हूँ भाई साहब, उसको थोड़ा विषय से विषयांतर मत समझना, व्रत की बात तो है ही, तो व्रत शब्द पे ही चल रहा है। सिद्धिदाया चतुर्दशी 14वां जो गुण स्थान है, वो बड़ा ही विचित्र। विचित्र कैसे है कि उस समय शरीर विद्यमान है, मन वचन काया सब विद्यमान है, लेकिन भगवान वो एक समय पहले भी विद्यमान था 13वें गुण स्थान में, तब थे संयोग केवलीजन, और अब है अयोग केवलीजन। मतलब पहले जो संयोग था मन वचन काय का, उसका किसी ना किसी रूप में फंक्शन भी चलता था, लेकिन वो सिस्टम में मौजूद है, लेकिन उसका फंक्शन बदल गया। आपका टाइम कितना कम है ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बात समझ में आ गई? टाइम पे मत जाओ कि वो तो इतने से 5 रसों, ये सब पे मत जाओ। उसको फोकस करो कि योग विद्यमान होते हुए भी हम योग रहित अपने स्वरूप का चिंतन, विचार, अनुभव का प्रयास कैसे करें। ये है चतुर्दशी का असली सेंस, असली लक्ष्य। अब हमने लक्ष्य को भूले, उद्देश्य को भूले, और हर जगह कटलरी लगाना शुरू कर दी। दो एक बार मेहमान आएगा, बाद में आएगी नहीं आपके यहाँ, तो भाई साहब तो कटलरी दिखाई जाती है, परोसा तो कुछ जाते ही नहीं। ऐसी दावत में जाके करेंगे क्या? गलत करो डॉक्टर साहब। 28 हमने 28 के व्रत तो करना सिद्ध चक्र, मैं सच बताऊं 28 का सिद्ध चक्र विधान से कोई रिश्ता नहीं। 28 का असली रिश्ता है तो सम्यक दर्शन से। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? मैं प्रमाण दूंगा आपको, अच्छी बात नहीं करता, आप जानते हो अच्छी तरह से कि मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। क्यों है? क्योंकि सिद्ध चक्र, सिद्ध समूह, वो जो 28 में नंदी स्वर सुर जाए लिए वसुधरव है, हमें शक्ति सो नाई यहाँ करी था। बात वही कर रहे, जो वो करते थे वही हम कर रहे, ठीक है ना? तो वो वहाँ अरहंत बिंबों की पूजा करते हैं या सिद्धों की पूजा करते हैं? हरियन को ही करते हैं। कोटि शशि भानुति तेज चक जात है? ये सब जो चीजें हैं, ये अरहंत बिंब है या सिद्ध है? इसका मतलब 28 में पूजा होती है अरहंतों की। भाभी जी गलत कह रहा हूं? आप लोग पढ़ते पूजन, आप सब जानते हैं। मैं कोई बात घुमा फिरा के कहूं, मेरे कान पकड़ लो, और क्या कहूं मैं आपसे? अपनी ओर से मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं। और हम अब वो रूढ़ी क्या चल गई, सिद्ध चक्र विधान बड़ा था, एक दिन में होता नहीं था,
आपको लगा कि 8 दिन में, जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, हम गए लेने अपने लिए, हमें फिट नहीं आया तो हमने थोड़ी सी छोटी लग रही थी, हमने कि बेटा अपना छोटा उसको ले लो, कमीज बढ़िया पसंद आई, डिजाइन पसंद आई, कपड़ा पसंद आया, रेट पसंद आया, चलो उसको ले लो। तो ये ऐसे जो कर लिया जाए एडजस्टमेंट, इसे क्या परचेजिंग कहते हैं? समझिए भाई, उसके लिए गए ही नहीं थे आप, ले आए बात दूसरी, काम आ गया बात दूसरी, बुरी चीज नहीं है, सब चीज मान रहे हैं। लेकिन आपकी कमीज का क्या होगा जो आपको पार्टी में पहन के जाना थी? श्रीमती जी को आके बताओ कि बेटे के लिए ले आए, तो बेटे को तो जाना ही नहीं था पार्टी में, उसके तो पेपर चल रहे, जाना तो तुम्हें था, तुमने क्या किया? हमारी साइज की मिली ही नहीं अच्छी मनपसंद, क्या उत्तर मिलेगा भाई से? क्योंकि दुनिया में सबसे खरी सुनाती हैं तो ये जनानियां सुनाती हैं, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिद्ध चक्र से हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई गलत काम कर रहे हैं नहीं, बट उस कॉन्सेप्ट में वो बना क्यों था, उसका उद्देश्य क्या था? देखो, जो लोग देवगढ़ जाते हैं वहां, ठीक है ना, हमें तो लगता था कि भवनवासी नहीं जाते, पर किसी ने कहा नहीं वो भी जाते हैं, लिखा होगा तो हम उसका विरोध कैसे करें, ठीक है ना। लेकिन जो जाते हैं, देवों में भी 4 निकाय हैं, है कि नहीं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो जो भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ज्योतिषी हैं, इनमें कोई भी जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि जीव इनमें जन्म नहीं लेते, वो सिर्फ वैमानिक में जन्म लेते, ठीक है ना। अब जब ये जाते हैं तो होता क्या है ये बताओ? पूजन में पड़ी होगी ना, जयमाला पड़ी, वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरा। 2 ही काम बताए उसमें, 2 निष्कर्ष बताए, पूरी पूजा पढ़ लो आप। 2 के अलावा तीसरा काम उन्हें मिलता क्या है? इनके दर्शन होते हैं, वो तो सब उनके वर्णन हो गए कि कितने दधिमुख हैं, कितने रतिकर हैं, ये तो सब ज्योग्राफिकल और फिजिकल डेफिनेशन होगी। प्रश्न तो हमारा कुछ और है, अभी समझ में। प्रश्न ये है कि पूरी पूजा पढ़ के हमें ये बताओ कि दर्शन करने वाले को मिला के, पूजा करने वाले को मिला के, ये 2 पंक्तियां, ये वयन नहीं कहे लखी हो तो सम्यक धर्म, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और दूसरे महावैराग्य परिणाम ठहरा। अब आप तय करना कि 28 में आपने चाहे कोई भी विधान थापा हो, कितनी बड़ी पूजा कर ली हो, कितना मंदिर में समय दे दिया, और कितना आपने व्रत का भोजन कर लिया, इन 2 में से क्या किया ये बताओ। और यदि कुछ नहीं किया तो ठन गोपाल, समझ गया? बड़े क्लियर शब्द बोल रहा हूं, ठन गोपाल, आपने कुछ भी नहीं लिया, आयोजन हुआ, प्रयोजन हुआ ही नहीं, समझे? इसी तरह 10 लक्षण धर्म की है, रत्नत्रय की है। आज सम्यक दर्शन का व्रत है, तो क्या सम्यक दर्शन से व्रत रहना? तो व्रत तो हम यही समझते हैं, नहीं आई मेरी बात समझ। जैसे हमारे नमक का व्रत है तो उस दिन नमक नहीं खाना, तो सम्यक दर्शन का व्रत है तो उस दिन सम्यक दर्शन की बात ही नहीं करना, ऐसा है क्या? ही बात करें ये, अरे मुझे पता है, आप सब जानते हैं, लेकिन हम नामों से कैसे कैसे कंफ्यूज होते हैं वो बता रहा, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन के दिन सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या, उसके 8 अंग क्या, उसके 25 दोष क्या पता है? आप कितने लोग विचार करते हैं कि ये कार्य सम्यक दर्शन के दोष में आते? रत्नत्रय व्रत का पहला दिन हो, आप मंदिर जी आए और मंदिर जी आने पर कोई मिल गए और आपने उसकी इधर की उधर लगा दी,
इसे पैशून्य कहते हैं, चुगली कर। ये सम्यक दर्शन का विरोधी कार्य 25-200 में आता, ठीक है ना। तो आपने व्रत किया या नहीं, व्रत किया या व्रत तोड़ा। हमें भ्रम रहता है कि हमने तो खान पान में जितना कर लिया उससे व्रत। अरे भले आदमी प्लेटें 4 तोड़ी, खाना पीना तो कुछ नहीं मिला, 4 प्लेटें तोड़ी, तो लोक में कहावत चलती ना। ऐसे ही आपने मूल में व्रत तो बिल्कुल नहीं किया और व्रत तोड़ और लिया जो थोड़ा बहुत था। भाई फिर नहीं भोजन करने या काल सीमित करने, उसका फायदा क्या हुआ जब मूल चीज ही खराब हो गई। समझ गए? ऐसी गलती समझ लो कि माइक्रोवेव लाए थे, अब माइक्रोवेव से बर्तन नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। आपने कहा साहब चांदी का सेट है, तब क्या प्लास्टिक का रखना चाहते या कांच का? हम तो चांदी का रखेंगे। बर्तन भी गया, उसमें रखा सामान भी गया और माइक्रोवेव भी गया। तो हम चीज समझे तो किसमें कौन सी चीज सही शोभा देती है, कौन किसके लिए सेफ है। सम्यक रत्नत्रय व्रत के पहले दिन आप सेफ कब हो कि जब 8 अंग और दोष 25, कम से कम इतनी ही सावधानी रख लो कि हम 25 दोषों से बच के चले। हम 8 अंग में यथाशक्ति सावधानी रखेंगे कि हम बहुत बढ़ा नहीं सके, बहुत हाई लेवल नहीं हो सके, लेकिन हम इतना पालन तो करें। सम्यक ज्ञान के लिए जो भी स्वरूप है उसका आप ज्ञान की आराधना कितनी करते हैं? माने व्रत है ज्ञान के और आप करते क्या हो? आज हम ये नहीं खाएंगे, आज हम वो नहीं खाएंगे। मतलब सोचिए तो सही, हमने हर चीज के लिए ये खाने पीने से ही क्यों जोड़ रखा? अरे कटलरी चेंज होना चाहिए। यदि आपको खट्टी चीज देना है तो फिर आप पीतल के बर्तन में नहीं दे सकते, कांसे के बर्तन में नहीं दे सकते, कड़वा हो जाएगा। तो कटलरी वस्तु के अनुसार चेंज हो, हमें ऐतराज नहीं करते। आप आहार की विधि चेंज करो, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन वो जो चेंज करो उससे मुद्दे की बात, इसका स्वरूप तो विचारो कि इसमें अब जो रखना है वो मिला के नहीं मिला तुम्हें, ऐसा वो तो नहीं मिला। तो फिर कटलरी चेंज करने का फायदा क्या हुआ? यही सम्यक चारित्र। 13 विधि पूजो सदा। अब 13 प्रकार कौन कौन से होते चारित्र? अच्छों को ये याद नहीं, ठीक है, तो कम से कम भैया थोड़ा वो ही पढ़ लो, उनमें से विचारो तुम्हारे ऊपर कुछ लागू होता है कि नहीं, एकाध काम आता है कि नहीं। डिपार्टमेंटल स्टोर में, मॉल्स में जाते हो, घूमते फिरते हो, 99.99% कुछ नहीं लेते हो, भूले भटके एक आध चीज काम की समझ में आती है, हमारे घर को उपयोग के तो ले आते। हम माल क्यों गए? घूमने गए थे, बच्चों को ऐसी बहलाने, पैसा फूकने थोड़ी गए थे। लगते हो समझदारी के नहीं? यही तो यहाँ कह रहे। और क्या कह रहे कि व्रत के नाम पर समझदारी भी रखो। तो अपने लिए उपयोगी 13 प्रकार के चारित्र में से कौन किस लेवल का उपयोगी हो सकता है, कौन हम पाल सकते हैं, किससे हम अपने परिणामों को सुधार सकते हैं, तो नहीं कर लो तो वो व्रत है। अब ना रत्नत्रय व्रत का ठिकाना, ना 28 व्रत का ठिकाना, ना 10 लक्षण व्रत का ठिकाना, उत्तम क्षमान धर्मांगाय नमः। उस दिन भैया गुस्सा नहीं करके क्षमा भाव रखने की सोची कि नहीं भाई साहब, हमने तो रोटी एक टाइम खाई, तो उससे क्षमा व्रत कहां से हो गया? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हो? तो हम किसी भी व्रत को करने के लिए पहले उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो उसका आध्यात्मिक पक्ष है, पहले उसे समझना जरूरी है। ये चर्चा इसलिए भी जरूरी थी अमित जी भाई साहब कि इस छंद में जो आचार्य ने पेच्यूण कहा वो यही बात कही कि उसके मर्म को तो पहचानो, असल में ये है क्या ये तो जानो। आप हर चीज को बाहर बाहर में लगा के बैठ जाते हो, उसकी असलियत भी पहचानो। आचार्य ने उसको देखने समझने की बात की, बाहर की क्रियाओं की बात नहीं की। बाहर की क्रियाएं तो छूट गई,
संलेखना के धारी मुनिराज की 90% से ज़्यादा बाहरी क्रियाएं छूट जाती। देखो प्रमाण दे रहा हूं, सामान्य क्या लिखा, लेटते कब है मुनिराज, भूमाहि पिछली रयन में कछु शयन और एक आसन, वो एक आसन ये है, ये नहीं। कई लोग बोलते महाराज जी रात को तो खाते ही नहीं है, फिर इसमें क्यों लिखा है एक आसन कर, इसमें और इसमें अंतर मैंने वो करवट नहीं बदलते, ये है उसका मतलब, समझ गए। क्यों, अब वहां की जमीन पे कोई जीव आ गया हो और आपने करवट बदल ली तो उसका तो राम नाम सत्य है, इसलिए वो करवट नहीं बदलते, उसमें एक आसन का मतलब ये है। तो जिनको मात्र रात में, वो भी तीसरे चौथे प्रहर में थोड़ी बहुत देर के लिए एक आसन, माने ऐसे एक जिस करवट से लेटे उतने में शांत भाव से लेटना, और जब नहीं लेटा जाए तो उठ के अपने ध्यान साधना आदि में लग जाना, पर जो द्वारा लेटना वो करवट नहीं बदलना। जब ये कहा तो नियम संलेखना का धारी मुनिराज, अब जब शरीर असक्त है तो पूरे दिन लेटे रहें, कोई दोष है? मेरी बात समझ में आ रही नहीं है? मैं यूं ही बात नहीं सुनाता, सीधे अपने पॉइंट पे रहता हूं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो सामान्य अवस्था में मुनिराज करते हैं, नियम संलेखना के धारी मुनिराज, उनमें से 90% काम करते ही नहीं। बाहरी क्रिया, बोलना नहीं, चालना नहीं, हिलना डुलना नहीं, आना जाना नहीं, आहार आदि के ज़्यादा विकल्प नहीं, निहार विहार के विकल्प नहीं, शास्त्र स्वाध्याय के लिए न उठाना रखना आदान निश्चित, इतनी चीजें छूट जाती हैं भाई साहब। तो जब ये छूट गई, जो तुम करते थे वो तो छूट गई, तो अब क्या करोगे कि भाई समय तो पूरा है, 24 घंटे में कितने घंटे होते हैं सचिन? कह रहे राजकुमार जी, कह रहे कैसे पूछ रहे 15 अगस्त कौन सी तारीख को आता है? हमारे यहाँ 15 अगस्त त्योहार माना जाता है, पर्व, राष्ट्रीय पर्व है, तो लोग ये भूल ही जाते हैं। और उनके तो देसी पर्व जो है रक्षाबंधन, तो उसकी डेट कोई फिक्स नहीं है, ऐसी वो तो 15 अगस्त की, अब वो उसमें भूल जाते कि 15 अगस्त तो खुद एक डेट है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि 24 घंटे में कितने घंटे होते हैं? पूरे के पूरे 24 ही होते हैं। अब तुम जो 20 घंटे काम करते थे, सारी क्रियाएं, अब वो आपने बंद कर दिया, तो अब वो 20 घंटे क्या करो? आपको इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं? भाई ये काम छोड़ देना ये बहुत आसान है। लोग बाग रिटायर होने पे उतने रिटायर नहीं होते हैं जितने रिटायर होने पे रिटायर होते हैं। मेरी बात समझिए अच्छी तरह से। क्यों? अब रोज सुबह टाइम से ऑफिस पहुंच के अपनी दिनचर्या करने की आदत, रूटीन। अब घर में बैठे बैठे वो भी बोर होती है, बैठा थैला पकड़ा दी, जाओ सब्जी ले आओ, ले आओ, यार अच्छी आदत है, 2 मिनट चैन से बैठने नहीं देते। अब वो कहते हैं ये बैठे रहे तो हम अपनी बातें नहीं कर सकते, अपने काम नहीं कर सकते। हर किसी को अपना अपना, उनकी जीवन शैली तो वही की वही बनी। मैं थोड़ा सा पूछूं, आपकी सोच गलत है, वो आपको घर में बैठने इसलिए नहीं जाता है, आप चलते रहोगे तो मूवमेंट बनेंगे। मैंने जिस जगह कह रहा हूँ, जिस दृष्टि से, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो कहते हैं सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, समझ गए ना? वो मूवमेंट के लिए जो कहते हैं वो अकेले इसलिए नहीं, उनके लिए व्यवस्था में भी अंतर आता है। अब आप वहां पर बैठे आराम से ड्राइंग रूम में पसंद, तो उन लोगों के लिए उसको मेंटेन करने में अंतर आता है। तो वो कहते हैं कि चलो भाई थोड़े से एक आध काम भी हो जाएंगे। उन्हें कई बार काम उतने जरूरी नहीं होते जितने वो भेजते हैं। ये सब चीजें सब जानते हैं अपने, और ये अपना विषय ही नहीं है, तो इस पर हम बहस क्यों करें? ये तो दृष्टांत था, समझे ना? तो जैसे हम ऐसी परिस्थितियों में पहुंचते हैं कि जब हम रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे, कभी आपने सोचा? रिटायरमेंट की डेट सबको पता है, लेकिन रिटायरमेंट का पोस्ट रिटायरमेंट प्लान किसी के पास नहीं। कई लोग जो चतुर होते हैं वो पहले से सोच के तय करके रखते हैं कि इधर से रिटायर होकर हम फला कंपनी ज्वाइन करेंगे, हम फला बिजनेस ज्वाइन करेंगे, हम फला काम करने लगेंगे, या
कोई वृद्धाश्रम या उदासीन आश्रम में हम उसका मैनेजमेंट देखेंगे, वहां समय देंगे। मीन्स अपने आप को आप उसके लिए आपने प्रिपेयर किया या नहीं। तो सुरेंद्र जी मैं ये बात कह रहा था असली कि जो आपने कहीं से नियम संलेखना के नाम पे बाहरी क्रियाओं से रिटायर किया, तो वो 20 घंटे का जो रिटायरमेंट है उसके लिए आप करेंगे क्या? उस पर विचार किया? कहते काम तो वो ही करेंगे, जाएंगे कहां? मुनि धर्म से बाहर। कहते नहीं, अब उसको पेच्यूण, उसको नई दृष्टि से विचार कर। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, दो पे चर्चा अपन कर चुके, ठीक है ना। तीसरा जो आचौर्य महाव्रत है उसके लिए भी पेच्यूण, तुम गांव, नगर, जंगल, कहीं भी स्थिति हो, इनके बारे में अपना दृष्टिकोण बदलो। पेच्यूण माने चेंज योर विजन। अभी तक गांव या नगर में क्या था? साधर्मी जन हैं, जिन मंदिर दर्शन करने मिलेंगे, समझ गए, धर्म की प्रभावना होगी। लेकिन नियम संलेखना के बाद ये चिंतन बदल जाता। ना हमें साधर्मियों का विचार करना, ना हमारे लिए जिन, सच बता रहा हूं, यद्यपि उनके नियम होता है सामान्य आवश्यकों में, लेकिन वो आवश्यक होता है कि आप जब मंदिर के सामने से जा रहे हो तो दर्शन जरूर करना। लेकिन ये नहीं होता है कि मंदिर है या नहीं है तो आपको मंदिर ढूंढते रहना या मंदिर के लिए जाना। ये मुनि धर्म में नियम नहीं है, समझ गए। जहां सहजता से मिलता हो तो हम दर्शन जरूर करें। श्रावकों के लिए नियम है कि बिना दर्शन, देव दर्शन के भोजन नहीं करेंगे, लेकिन मुनिराज के लिए ये नियम नहीं है। भोजन से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। तो हमें पहचानना तो पड़ेगा कि यदि एक चीज ये कम की तो उस समय का हम गुड या बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या करेंगे। तो ये यहां पर कहा कि गांव में, नगर में, जंगल में अब आप परमार्थ को जानिए। परमार्थ क्या है? स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, तीन चीजें हों। स्वार्थ, इसमें भी दो भेद। एक क्षुद्र स्वार्थ बोलते हैं, छोटी हल्की बात, ठीक है ना। एक स्वार्थ माने आत्महित, ठीक है ना। और परार्थ जो हम दूसरे के भले के लिए करते हैं वो परार्थ, ठीक है ना। कई बार एक काम में स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। मैं इतने सालों से या नियमित आता हूं, आके चर्चा करता हूं, ठीक है ना। इस चक्कर में 90% संडे की छुट्टी का यूज ही नहीं करता। नहीं तो आराम से आपने कहीं आना जाना हो, मैं कोशिश करता हूं सैटरडे को काम करके संडे को आ जाऊं। चाहे सुबह, कई बार अब कई ट्रेनें हमारी ऐसी नहीं जो सुबह 4-5 बजे उतार देती, वहां घर पहुंच के नहा धो के वहां प्रक्षाल भी करके और यहाँ पर टाइम से पहुंच जाता। क्यों? बड़ा भारी स्वार्थ भी है। क्यों? ये तत्व चर्चा आप सबके बहाने नियमित रूप से चलती है। मैं चिंतन करता हूं, हो सकता है यदि मान लो यहां आने का नहीं हो तो हो सकता है अखबार पढ़ रहा हूं, ये नियमसार पढ़ूंगा, ये गंभीर चिंतन करूंगा, ऐसी चर्चा करूंगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो स्वार्थ भी होंगे। और परार्थ क्या हुआ कि भाई हमारे 4 साधर्मी मिलते हैं, आप लोगों को भी ये तत्व चिंतन चर्चा का लाभ मिलता है, आपके जीवन में भी एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है, बहुत अच्छी बात है। तो स्वार्थ भी हो गया, परार्थ भी हो गया, लेकिन परमार्थ इन दोनों से ऊपर है। वो स्वार्थ को भी सार्थक करता है और परार्थ को भी सार्थक। कैसे? मैं आऊं और आने के बाद कुछ सांसारिक लोभ लेके आऊं, हम अपने लिए तत्व चर्चा करके और अपने चले गए। हमें किसी चीज से कोई लेना देना, कोई प्रयोजन नहीं। हमें आपके निजी रिश्तों से भी प्रयोजन नहीं, हमारा है तत्व चर्चा, ठीक है ना। उससे अपने परिणामों की विशुद्धि देखी और समाज से हम ले नहीं रहे, हम समाज में अपना सदुपयोग करके आ रहे समय का। कई लोगों को जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं,
ना जाने किसके जीवन में कहाँ परिवर्तन आ जाए, कहाँ काम आ जाए, कहाँ जीवन की दिशा सुधर जाए, कोई गारंटी है? हम वर्तमान योग पढ़ते हैं, एक एक छोटी छोटी घटनाक्रम से व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है, होता कि नहीं होता? तो हम अपने आप को चेंज करने के लिए और दूसरों को चेंज करने के पीछे किसी भी तरह का स्वार्थ रखे बिना हम अपना भी हित देखें और दूसरे के भी मात्र हित से जुड़ें और प्रयोजन से नहीं जुड़ें, तो ये रास्ता धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है, आप भी अपने जाके वो धर्म ध्यान करो, हम भी अपने जाके धर्म ध्यान करें। हमने आप एक दूसरे के, हम आपके घर जाएं, आपको अपने घर बुलाएं, हम इसलिए नहीं मिलते। आप भी परिणाम विशुद्धि करो, हम भी परिणाम विशुद्धि करें, इसलिए मिल रहे। इसको कहते हैं परमार्थ की दिशा, स्टार्टिंग। बाकी तो आगे बहुत दूर तक जाते हैं। तो यहां पर परमार्थ को जानने की बात कर रहे हैं। तो परमार्थ है क्या? गांव में क्या परमार्थ होता है भाई साहब? भाई गांव तो गांव होता है, परिभाषा तो आप करोगे ना। गांव को गांव क्यों कहते हैं, नगर को नगर क्यों कहते हैं, जंगल को जंगल क्यों कहते हैं? बताओ क्यों कहते हैं? नगर उसे कहते हैं जिसमें बड़ी अच्छी बिल्डिंग हो, बड़े व्यवस्थित रोड हो, दुनिया भर के संसाधन हो, तो नगर कहते हैं। गांव जहां पर कच्ची सड़कें, कच्चे मकान, सिंपल जीवन हो, खेती बाड़ी प्रधान हो, तो गांव कहते हैं। और जंगल किसे कहते हैं? कि साहब जहां पर जंगली जानवर वगैरह रहे, पेड़ पौधे और कोई ऐसा, ये इसका स्वरूप जानना है कि परमार्थ जानना? ये परमार्थ जानना नहीं है, ये तो बाहरी स्ट्रक्चर का ज्ञान है। इन सब में परमार्थ क्या है बताइए? गांव में परमार्थ क्या है? गांव में बड़ा परमार्थ ये है कि हमारे लिए, हम अब यह हम का अर्थ क्या है? नियम संलेखना के धारी मुनिराज, आपको लेवल वो ध्यान रखना। उनके लिए न्यूनतम चलना, क्योंकि जंगल के सबसे नजदीक गांव ही होते हैं, शहर नहीं होते। सही है कि नहीं? न्यूनतम चलना, तो चलने फिरने की क्रिया संबंधी दोष कम से कम लगेगा, ठीक है ना? गांव का व्यक्ति अधिक निश्चल होता है, सरल होता है और उसकी जीवन शैली त्यागी वृत्तियों के लिए अधिक अनुकूल है। ये शहर वाले तो चाहें तो नहीं कर सकते भले आदमी, समझ में आए? उनके जीवन में वो चीजें नहीं है। अब आप मुनिराज के लिए दूध के लिए ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, क्योंकि आपके यहाँ थैली का आता है। तो ये जो अंतर है गांव में, जैसा चाहिए वैसा लो, दूध ही दूध है, समझ गए? तो ये जो अंतर है, इस अंतर को विचारो कि मुनि धर्म के लिए गांव अपेक्षाकृत अनुकूल है, कम दोष की जगह, ठीक है ना? और हम सोचे अरे यार ये तो गांव के लोग रोज रोज उबाल के दाल दे देते हैं। वहां पर तो मैं नए नए प्रकार के व्यंजन ना वो जानते, ना वो यूट्यूब देख के बनाते हैं, ना उनके पास ये माइक्रोवेव जैसी दुनिया भर की चीजें हैं, और ना वो कर पाते हैं। आजकल फैशन चल गया, महाराज जियों के लिए शुद्ध पिज्जा। वो क्या होता है? ऐसा मत पूछो, वो जो चीज स्वयं आज तक शुद्ध नहीं बनी, जिसकी सामग्री शुद्ध नहीं होती है, शुद्ध कहाँ से हो जाए? ये तो वैसे ही है 16 के आलू समझ गए? लेकिन ये है नगर, तो उन्होंने नगर की वास्तविकता जानना कि पहले तो आपको चलना ज्यादा पड़ेगा, दूसरा आपकी चर्या शुद्धि से नहीं हो पाएगी, कितनी आप सावधानी रखो तो भी, और तीसरा वहाँ के लोग दूसरी दृष्टि से बसे हैं जाके। गांव में रोटी पानी सबकी थी, सिर छुपाने की जगह सबकी थी, ताजी हवा सबको थी, वहाँ हवा भी प्रदूषित, आवागमन की मारामारी, और जगह भी रहने को सिकुड़ जाती है। फिर क्यों जाती है? एक अर्थतंत्र के कमाई ज्यादा हो, हम बड़े आदमी बन जाए। तो नगर में बड़प्पन धन से, समझ गए? गांव में बड़प्पन धन से नहीं है। गांव में बड़ा एक जो संस्कृत के या प्राकृत के श्लोक गाथाएं बोलने वाला धार्मिक व्यक्ति है, पूरा गांव पैर छूता है उसके, समझ गया?
वहां संस्कार पूजे जाते हैं, नगर में गाड़ी का स्तर पूजा जाता है। आप मर्सिडीज ले लो डॉक्टर साहब, 4 लोग बधाई देने वाले मिल जाएंगे, और आप 800 लेके आ जाओ, डॉक्टर साहब क्या हो गया? बताइए, आपके अंतर चल रहे कि नहीं चल रहे? यहाँ की सोच भिन्न है, समझ गए? तो वहां परमार्थ क्या जानना कि भाई कोशिश भर उनसे बिल्कुल बच के रहना, ये परमार्थ। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारे लायक लोग नहीं रहते, परिस्थितियां तुम्हारे लायक नहीं है, जाके अपने संकले से ही होगा और चलने की थकान अलग बढ़ेगी। अब आप नहीं सोच सकते इस बात को, वहां पर यही है। रणलेवा जंगल में तो ये सबसे अच्छा है कि क्यों? बाहर कुछ देखने का मन ही नहीं करता, पंच इंद्रिय के विषय वो ऊट पटांग सारी हरकतें ओपन चलती हैं, क्या देखो और क्या नहीं देखो, बेहतर है अपने आप में सिमट के सीमित रखो। समझ गया? अरे कहीं पर आप ट्रेन व्रेन में जा रहे, कहीं पर जेब कतरे कुछ हो रहे हो, भैया अपनी जेब संभाल के शांति से बैठो, ज्यादा कुछ मत करना हरकत, नहीं तो समस्या ही पैदा होगी। तो जंगल में आपको आत्म केंद्रित होने की अधिकतम परिस्थितियां होती हैं, इसलिए जंगल का महत्व। ये जंगल में देखो, अपना परमार्थ देखना, तुम्हारा हित कैसे है, तुम्हारी संलेखना साधना कैसे सफल होगी, तुम्हारा मोक्ष कैसे नजदीक आएगा, वो देखना। समझ गए? तो एक प्रश्न किया कि परमार्थ देखने के लिए शास्त्र क्यों नहीं देखे, गांव नगर आदि क्यों देखे? ये अब मुद्दे की बात की आपने। वो मुद्दे की बात का उत्तर ये है कि आप कहीं जाते हो, किसी से संपर्क रखते हो, तभी चोरी के, पराई वस्तु के ग्रहण के भाव होते, संभव है। जब आप कहीं गए ही नहीं, आए ही नहीं, किसी को जानना नहीं, किसी में विचरण ही नहीं करना, तो कौन सी चीज अच्छी और कौन सी बुरी, इसके विकल्प भी नहीं आते। समझे ना? ये है इसका परमार्थ जान। और ये परमार्थ यदि आपने जान लिया तो जो मोयदि गहन भावम, गहन भाव माने उस सामान को ग्रहण करना नहीं, उसको जानना। असल में परवस्तु का ग्रहण तो तुम कर ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब, चाहो भी कि यहां से कुछ उठा ले जाओ, उस वस्तु का क्षेत्र से क्षेत्रांतरण हो जाएगा, आप में कहां से जाएगी? मेरा प्रश्न समझ में आया? वो आप में नहीं जा सकती, आप अगले भाव नहीं ले जा सकते उसको। समझ गया? इसलिए गहन भावम माने उसको आज हम जानने के लिए पागल बने रहते हैं। जितने टूरिज्म इंडस्ट्री है वो काय पे चल रही भाई साहब, नई नई चीजें जाने, एक्सप्लोर करेंगे। जान के क्या करते हो? लाते क्या हो? या फोटो या दिमाग में नॉलेज, उनकी जानकारी। अब दिमाग का दही करते रहते हो, दिमाग दुनिया, अरे हम यहां रहते तो अच्छा था, न्यूयॉर्क में रह के वाशिंगटन में रहे। अब यही सोचते हो, जाना कहीं नहीं है, पर व्यर्थ के संकलेश विकलेश परिणाम, संकल्प विकल्प के परिणाम कर करके आप अपना मनुष्य भाव का दुर्लभ समय बर्बाद कर देते। इसलिए जो उनके जानने का भाव, मुझे गांव जाना, शहर जाना, जंगल जाना, क्या मैं कहीं नहीं जाना, हमें जंगल नहीं देखना, गांव नहीं देखना, शहर नहीं देखना, हमें अपना हित देखना। इस प्रकार जो गहन पर को जानने तक का भाव जिसने छोड़ दिया, भाई साहब समझ में आ रहा? ये बड़ा गहरा शब्द है गहन भाव। उसको जो असल में हम पर पदार्थ का ग्रहण करते ही नहीं है, हमारा ज्ञान वो इंगेज कर लेते। कैसे? आप ये फोन लाते हो, उसमें मेमोरी होती, अब आप जहां जहां जाओगे उतनी मेमोरी इंगेज होती जाएगी, नहीं होती जाएगी? क्यों? फोटो खींचोगे, वीडियो बनाओगे, तो वो कुछ देर बाद, कुछ दिनों के बाद फोन कहने लगता है, भाई साहब हमारी कैपेसिटी समाप्त हो रही। आपके ज्ञान की कैपेसिटी भी समाप्त होती है भाई साहब। कितना जानोगे, किन किन को याद, इसमें याददाश्ती में रखोगे? जो आपकी बौद्धिक ऊर्जा है उसका पूरा अपने हित में उपयोग करना। पर का जब तक ग्रहण करते रहोगे, जानते रहोगे, आप अपने हित में उपयोग नहीं कर पाओगे।
जितने चाहे पढ़ने लिखने वाले हों, घूमने फिरने जब जाते हैं, पढ़ना लिखना सब छूट जाता है। समझ में? मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। बच्चों की जिद से 10 दिन के लिए दुबई चले, यूएई चले गए घूमने, थी जिद उनकी, चलो भाई बच्चों की सुनी। अब बच्चों ने कसम कर ली कि डैडी को अब लेके नहीं जाना, ये तो बेकार आ रहा। क्यों? तुम बीच पे गए आओ, तुम लोग घूमो यार, मैं कहीं किसी नाव वाव किसी पत्थर पे कहीं जो मिल गया बैठ गया, आराम से अपना लिख रहा हूं, ना फोटो लेना ना वीडियो। वो ही कभी कहते अरे एक आध हमारी वीडियो तो ले लो, हम समुद्र पे स्कूटर से बैसा चलो। अच्छा भैया थोड़े ले लेते, अच्छा ठीक है अब मैं लिखता। अब वो जा रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं। हमारा वो क्रम जाके भी नहीं टूटा। और यदि हमारा यहां बैठ के जानने का भाव आ जाए कि दुबई में क्या क्या होता है, फला देश में क्या क्या होता है, तो आप नेट पे सर्च कर करके एक्सप्लोर करेंगे, तो यहां बैठे टूट जाए। यहां पर वहां जाने का नहीं कहा, जानने का। दोष उसको अपने ज्ञान का इन्वेस्ट करने में दोष है। अपने ज्ञान को पर में इन्वेस्ट मत करो, किसी जगह में इन्वेस्ट मत करो, वरना चोरी का दोष लगेगा। आपने पढ़ा होगा प्रथमायुग का वो किस्सा कि रानी का नौलखा हार कौए ने उठाया और महाराज जी जो आहार करके गए थे वो जहां बैठे थे वहां जाकर उनके कमंडल पर डाल दिया। अब नौलखा हार नहीं मिल रहा, हल्ला मच गया, धूड़ मची। कहा कि साहब यहां पर कौन गया यहां से? तो महाराज जी आए थे। अब वो ध्रुवाया महाराज जी की तरफ, और निकी साहब इधर को गए थे, देखे तो महाराज जी के कमंडल के ऊपर पड़ा था। अब राजा ने, सीसीटीवी होते नहीं थे, समझे, राजा ने क्या दिया, भाई साहब वो तो साधु नहीं है, चोर है। जब आपने ग्रहण का वहां तक जाकर उतना विचार भी नहीं करते तो आप पर ग्रहण का दोष लगता। प्रवेश तो आपने किया था ना, महल में तो आप गए थे ना। इन सब से दूरी बनाओ। जहां पर कोई भी चीज जानने की रुचि हो सकती है उनसे आप अपना डिस्टेंस बनाइए। हमें पर को जानने ही नहीं। भाई साहब तृतीय व्रत सेकंड स्टैंडर्ड का नियम संलेखन का तीसरा व्रत तब होगा। आपको लगेगा कि भाई साहब अब ये तो रूढ़ी वाली बातें हैं, कुछ कर रहे हैं किसी जमाने की। आज का जमाना हो, देखो कितनी नॉलेज बढ़ती है दुनिया में, जाओ आओ देखो, क्या घर में पड़े रहते हो, ये डायलॉग चलता है। भाई साहब जिन्होंने बहुत कुछ जान देख लिया ना, वो भी लौट के यहीं आते। जब सारे जीवन की उपलब्धि पे विचार करते हैं तो लौट के यहीं आते और कहीं नहीं जाते। अच्छों को देख लिया मैंने, तब वो ने सोचना पड़ता है कि तुम अपने साथ क्या लेके जा रहे हो। जिन पदार्थों की जानकारी लेके जाओगे, जिनका राग लेके जाओगे, अगले भाव में वही भी पैदा हो गए तो कई बार पछताओगी और कुछ नहीं। नहीं आया महावीर अष्टक पढ़ा, यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दर्द, याद आ गया वो सेट कर। पानी 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 सोचता हुआ गया, पानी में पैदा हो गया। तो अब इतना पानी मिला का पूरा जीवन पानी में, तो अभी उससे निकल के भागा। हम जिन चीजों का आकर्षण करते हैं, जिनको बहुत जानना चाहते हैं, जिनको पाना चाहते हैं, जब वही अकेली मिल जाए तो पता चलता। हम लोग जाते हैं पहाड़ों पे घूमने बड़े आकर्षण से। अब पहाड़ वाले जानते पहाड़ सी जिंदगी क्या होती है, एक कहावत चली कि नहीं, पहाड़ सी जिंदगी जी के देखो वहां की लाइफ। भाई साहब रोज 10-5 किलोमीटर चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, उसके बिना लाइफ ही नहीं। आप तो गाड़ियों से घूम लेते हो, रोपवे से कहां से करेंगे, समझिए। जिनके आकर्षण में आप जाते हो वहां की जिंदगी की असलियत आपको पता है। आप खाली अपने ज्ञान को एंगेज करते हो, अपने समय को एंगेज करते हो, पाते कुछ नहीं हो भाई साहब। क्योंकि यदि आपको ठंडक ही पाना है तो रूम में एसी चला के पा सकते। यदि आपको सीन ही देखना है
तो आज आपके मोबाइल से लेकर टीवी तक सब चीजें उपलब्ध, सब देख सकते हो। असल में हमें उनको देखने जानने का नहीं है, हम यहां गए इस ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। और जब हम गए फिजिकली, हमने खुद देखा, और वो कब 10 मिनट में धराली कांड हो गया पता ही नहीं चला, फिर देखते ही रहना। इसलिए जाके भी वहां पर उपयोग नहीं लगाना और यहां बैठ के भी वहां उपयोग नहीं लगाना, कोई जरूरत नहीं है। आपके कभी ग्रह का भाव होगा ही नहीं, जानोगे तो पाने का भाव आएगा। उसके तस्सेम उसी मुनिराज के लिए जो पर को जानना, गांव नगर जंगल कुछ जानने ही नहीं चाहे, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, तब जाके संलेखना की साधना होती है। वरना क्या होगा डॉक्टर साहब बताओ? एक भाई बुढ़ापा है तो तकलीफ तो होगी, कोई बड़ी बात नहीं। अब तकलीफ हुई, अब देखना जरा स्वरूप बताता हूं। अब भाई साहब मृत्यु है, दवाई तो ले नहीं सकते वो वाली एलोपैथी, और कुछ कर नहीं सकते हो, तो यहां बैठे आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर का चिंतन करते थे जब ग्रस्त थे। और वहां बैठ के क्या करोगे? इस गांव में कौन वैद्य अच्छा है, उनकी डायरियों में उनके, असलियत बता रहा हूं, उनके सब वैद्यों के नंबर होते हैं, सबकी जानकारी होती है। संपर्क नहीं छूटेगा आपका भाई साहब, चिंतन नहीं छूटेगा। जब इन सबसे दूर होगे, मन एकदम शांत और प्रसन्न होगा, आप देखोगे कि शरीर की बीमारी भी न्यूनतम होगी, भौतिक आकांक्षा भी न्यूनतम होगी, और आप अधिकतम फिट रहोगे। संलेखना की साधना बड़ी शांति से होगी। ये ज्ञान जितना बढ़ता है, जानकारी इनपुट जितनी बढ़ती है, संक्लेश उतनी ही बढ़ती है। परिणाम या तो वहां जाना चाहते ना, कोई जंगल वाले मुनिराज, कोई वैद्य नहीं, कौन के किसी को जानते ही नहीं। आपको बता दूं, मुनि धर्म के मुकाबले बेहतरीन हॉस्पिटल कोई नहीं। डॉक्टर साहब सच्ची बात बता रहा हूं, आपकी मेडिकल साइंस विचार करे कि यदि कोई व्यक्ति अपने भूख या पेट के 4 हिस्से करे, मतलब उसे 4 रोटी खाना, तो वो 2 ही रोटी खाए, पानी 1 हिस्से का पिए और 1 हिस्सा वायु को विचरण करने के लिए छोड़े, जीवन में बीमारी होना नहीं। आज आप पहले पेट भर लेते हैं, पानी से इधर तक भर लेते हैं, फिर वो वायु इधर उधर चढ़ती है, तो आपको कभी सर्वाइकल, कभी हेड एक, कभी फला, कभी ढिमका, कभी कमर के। वो बेचारी करे क्या? उसको अपनी जगह, चलने की जगह नहीं छोड़ी आपको। इसलिए मैं कहता हूं, मुनि धर्म के मुकाबले वैज्ञानिक हॉस्पिटल, प्रयोगशाला कोई दूसरी नहीं। उन्हें बीमारी होती ही नहीं। शरीर कमजोर पड़ सकता है, ऑर्गन कमजोर पड़ सकते हैं, कमजोरी अलग चीज है और बीमारी अलग चीज है, समझे? तो जब कमजोरी हो जाए तो आप एक्टिविटी कम कर दो। यही होता है वैसे, पंकज जी के नहीं होता। तो उन्होंने क्या कहा, गांव नगर सब में एक्टिविटी खत्म कर दो, कहीं जाना नहीं, कहीं का चिंतन नहीं करना। कौन आए, कहां के आए, क्यों भाई साहब? अभी किसी की संलेखना हुई, नाम नहीं बताऊंगा, कुछ साल पहले, अब वहां पर बाकायदा लिस्ट बन रही थी, कौन कौन आए, कहां कहां के आए, कितने लोग आए महाराज जी को देखने, किन किन जगहों से आए, इसका विकल्प कर रहे हो। और उनको बाकायदा में सुनाया जाता, बताया जाता, महाराज ये फला जगह क्या। ये सब विकल्प त्यागो, संलेखना नहीं होगी भाई साहब। मैं किसी मुनि धर्म या किसी की व्यक्तिगत समीक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं संलेखना, वो आपकी संलेखना होगी ही नहीं। आपने लेवल लगाया संलेखना का। संलेखना माने सत्य की लेखना, अच्छे परिणाम, अच्छे विचार, अपने लिए प्रभाव को भी समुन्नत बनाने वाले विचार, उनको अपने जीवन में, अपने चिंतन में, अपने ज्ञान में ऐसा अमिट बना लो कि वो मिटाए नहीं मिटे। उसका नाम संलेखन, समझे आप? तो यहाँ आके विचार करना पड़ेगा, ये उसके तरीके। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो पर को जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसके लिए तीसरा व्रत होता है, अचौर्य व्रत। अब वो जो कहीं गए ही नहीं,
उन पर भी कोई कौआ जाके डाल भी दे 9 लखा हार तो कोई शक नहीं करेगा। जो गए थे उन पर तो शक जाएगा, लेकिन जो गए ही नहीं उन पर कोई शक नहीं करेगा। समझ गए भाई साहब? ये है सबसे बड़ा अंतर। अब हम आज की जिस मानसिकता में ढल चुके हैं, हमें ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो मुनि धर्म की संलेखना की बात है, हमारे ग्रस्तों की भी नहीं। तो जो ग्रंथ चलेगा, जो विषय चलेगा, अर्थ तो उसी का करेंगे, लेकिन अपने ऊपर भी विचार करना। जितना पर के मामले में इंटरफीरेंस रखोगे उतना तुम नहीं बोल पाओगे, तो मन में संकलेश पड़ेगा, और बोलोगे तो घर में संकलेश पड़ेगा। लिख के रख लेना ये वाक्य। क्या बोलोगे तो घर में संकलेश बढ़ेगा, और सोचोगे तो मन में संकलेश बढ़ेगा। तुम मन में ही स्थान नहीं दो उसको, जो हो रहा होने दो, हमें कोई मतलब। हम तो अपना भैया 2 रोटी करके अपना स्वाध्याय करते ही बैठते हैं, हमें नहीं पता घर में क्या हो रहा और क्या नहीं, कौन आया कौन गया, किसका क्या हुआ, हमें कुछ नहीं। तब जाके स्वाध्याय से आप आगे बढ़ पाओगे, वरना जीवन में कभी बढ़ नहीं पाओगे। बाहर के में आप जितने चाहे विरक्त हो लो, असली में विरक्त नहीं हो। विरक्ति का लाभ तब है कि जब हम उनके ग्रहण का भाव छोड़ें, उनमें जाने का भाव छोड़ें, उपयोग को उनमें लगाने का भाव छोड़ें, तब जाके आपका व्रत होता है। तब कोई आपको किसी भी प्रकार से आपसे संबंध स्थापित नहीं करता, आपके लिए चोरी जैसा दोष नहीं लगता। ध्यान रखना, पर को जानना ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, चोरी। लास्ट बात समय तो आप कहोगे क्या? पर को जानना, उसके जानने की इच्छा, ये भी अपने आप में एक अपराध है। भाई साहब, कोई व्यक्ति आपके दिल्ली में ब्लैक मार्केट का सामान कहाँ कहाँ मिलता, चोरी का माल कहाँ कहाँ मिलता, चोर बाजार कहाँ कहाँ है, इसकी जानकारी पूछे। भाई साहब, तो जानकारी ले रहे, मानोगे ईमानदार? जिस चीज का काम करना नहीं, उसके बारे में सोचना भी नहीं, तब अचौरे व्रत के धारी बनोगे। चोर बाजारों की जानकारी आपके माइंड में और आपके पॉकेट में रहेगी, तो आप चोरी का माल लेने और बेचने वाले माने जाएंगे। बिल्कुल। तो इसको हम समझें, ये इस गाथा का मर्म था। अब आगे अपने ब्रह्मचर्य व्रत की गाथा अगली बार चलेगी।